आपको ही कहीं ना कहीं टिकट मिल सकती है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूँ। ऐसे एजेंडे रहेंगे कि जो विकास की बात आप कर, जहाँ लोको कॉलोनी का पिछला इतिहास उठाकर देखना, वहाँ मतलब जहाँ हम 0 पे थे वहाँ बराबर में आके खड़े हो गए। जींद हल्के ने जीत दर्ज करवाने का काम किया है, स्पेशली उसके लिए बधाई है सारे जींद हल्के को। और कल मैंने एक भाईचारा बैठक रखी है श्री श्याम गार्डन में, आप सभी को भी उसका न्योता है, आप सभी आए। हमने बूथ स्तर की तैयारियां कर ली है, विधानसभा सिर पे है, लगभग अक्टूबर के पहले फेज में ही जो है चुनाव आ सकता है। वैसे तो हम लोग अक्सर फील्ड में रहे हैं, मैंने लगभग 14 साल से सक्रिय राजनीति में अपनी भूमिका निभाई है। जिला परिषद से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक की जिम्मेवारियां मुझ पर रही हैं। हल्का जीत से जो है लगातार गांव स्तर पर, बूथ स्तर पर जो हमारी तैयारी है उसका कल हम सभी साथी बैठ के समीक्षा करेंगे। और अगले जो 3 महीने का जो चुनाव का जो बिगुल बन चुका है उसमें हमारी टीम किस तरीके से तैयारी करे। हम 186 बूथों पर अपने 10-10 नौजवान साथी और लगभग 4 से 5 महिला जो हमारी एक्टिव हैं उनको और सीनियर साथियों को इंक्लूड करके लगभग 20 साथी एक बूथ पर हम लोग जाने का काम करेंगे। कहा है कि मेरिट के आधार पर टिकट मिलेगी। मेरा तो यही कहना है कि हम कुछ नहीं चाहते किसी को टिकट दे पार्टी, लेकिन सर्वे और मेरिट के आधार पर देगी। तो मुझे लगता है कि मैं लगातार 14 साल से फील्ड में हूँ और मैं अव्वल रहूँगा इस मामले में। किसी और भाई का अगर अव्वल नाम आया तो उसकी मदद करेंगे, नहीं तो आज जो चुनाव लड़ने की बात जहाँ तक आती है कि अगर आदमी शेर का शिकार करता है तो हथियार भी उसी के चाहिए है। ऐसा तो है नहीं कि मैं शेर का शिकार करने चल पड़े और गादड़ के शिकार के भी हथियार आपके पास नहीं है। उनका वर्कर नहीं, मैं अकेला मेरे को वो गोद में बिठाए, ये भी सच नहीं है। जिस सब ने काम किया उनके लिए वो सबकी पैरवी करेंगे, लेकिन वो ये जरूर बताएंगे कि मेरिट के आधार पर इस जीत में कौन व्यक्ति सही रहेगा। अगर मैं सही रहूँगा तो वो मेरी पैरवी कर देंगे। मैं बल्कि ये नहीं कहता कि मेरे नेता को मैं इस तरीके से परेशान करूं कि वो कल को मतलब परेशान हो कि मैं प्रदीप की पैरवी करूं कि मैं फलाने की पैरवी करूं। मैं ये कहूँगा कि उन्हें सिर्फ अपने लीडर्स को ये बताना चाहिए कि हमें सत्ता में जाना है, हमें किसी का चहेता नहीं। हर गली में जाए, मोहल्ले में जाए, हर 36 बिरादरी में जाए तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि आज पिछले जितने भी नेता रहे हैं जिन्होंने जीत को सिर्फ ठगने का काम किया, उनसे लोग परेशान हैं, दुखी हैं। वो चाहते हैं कि कोई नया चेहरा आए, कोई अच्छा चेहरा आए जो जनता के बीच का हो, नौजवान हो, जिसकी डेवलपमेंट की सोच हो। दे रहा हूँ मैं आपको, मेरे सारे बूथ चेक कर लेना आप। जहाँ बूथ पे कांग्रेस का पीछे क्या कैडर रहा है, क्या सिस्टम रहा है, अब मैं लोको कॉलोनी का उदाहरण दे देता हूँ। 1 मिनट 20 में 40,000 से हार होती थी, वहाँ 2800 में लाके खड़ा कर दिया। हम तो सबसे बड़ी जीत करके आए हैं। अगर यहाँ लूज हो जाता चुनाव तो हम पूरी सोनीपत लोकसभा हार जाते। आप ये मत कहिए, आप ये कहिए, बल्कि आपको तो पीठ थपथपानी चाहिए हमारे जैसे लोगों की कि हम 2800 वोटों से सिर्फ जो रहे हैं ये लोग विधानसभा में। तो इस बार फिर अब लड़ाई किसके खिलाफ है? लड़ाई सीधी उन लोगों के खिलाफ है। अब मिड्डा की बारी है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने घर भरने का काम किया। मंचों से जिन्होंने ये कहा चौमुखी विकास, एक बारिश ने चौमुखी विकास की जो है ना पोल खोल के रख दी। चाहे वो स्कीम नंबर 5 था, 6 था, स्कीम नंबर 19 था, चाहे वो जो है ना हमारे पुरानी गलियां थी, सारी कितनी पानी से भर गई। कहाँ गया वो विकास? पिछले कितने दिन से ऐसी समाज के लोग सिर्फ इस बात के लिए धरने में बैठे हैं, कान पे जू नहीं रह गई कि 2-4 वो क्या मांग रहे हैं। अपने महापुरुषों के नाम से कुछ जो है ना चुनाव का नाम ही मांग रहे हैं। आज सत्ता के नशे में जो चूर लोग हैं, अब इनकी बारी है। जनसंपर्क अभियान तो मैं शुरू से ही रखा है सिंधवा साहब मैंने, लेकिन जो कल मीटिंग है वो पार्टी की बैठक है। हमारी सभी साथी आएंगे, कांग्रेसी साथी भी आएंगे। और मैंने स्पेशली जो मेरा भाईचारा लगातार मैंने जब 14 साल पहले जब मैंने इस हल्के से और जिले में और प्रदेश में काम किया तो एक यूथ टीम आपको नजर आएगी जो 36 बिरादरी की होगी। वो बूथ स्तर पर कैसे अपने प्रोग्राम आयोजन करेगी। हाँ ठीक है, ये बात भी सत्य है कि चुनाव तो कौन नहीं लड़ना चाहता, जो सक्रिय राजनीति में है वो चुनाव लड़ना चाहता है। गिल जी, इसका कांग्रेस का मतलब आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? लड़ना चाहता हूँ, लड़ाई टिकट मिले ना मिले ये तैयारी तो वही करता ना। ये सूक्ष्म लेवल पे जो तैयारी, देखिए सूक्ष्म लेवल पे तैयारी तो मैंने पीछे भी करी थी, टिकट नहीं मिल पाई ना, तो मैं कौन सा फिर पार्टी से विच्छेद करके दूर तो मैं हुआ नहीं। गिल जी, बूथ वाइज बिल्कुल टीमें तैयार कर चुका हूँ। मेरा हर गांव में लगभग 50-60 साथियों का, एक्टिव साथियों का मेरा संगठन है। और अगर मैं बात करूँ लोको कॉलोनी वार्ड नंबर 1 से लेकर के
बूढ़ा बाबा बस्ती तक और बूढ़ा बाबा बस्ती से राम कॉलोनी तक, राम कॉलोनी से लेकर के ओमनगर से और हमारा जो शीतलपुरी तक, ये सारा जो इलाका है, मैं यहाँ 14 साल कोई गली ऐसी नहीं है, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है, कोई बूथ ऐसा नहीं है जहाँ मैंने काम नहीं किया और जहाँ मेरे पास टीम नहीं। मैं आज भी और कल भी एक कार्यकर्ता की तरह मैंने काम किया है और मैं किस प्रकार से पार्टी मुझे देखती है वो तो पार्टी ने देखना है, बट जीत की जनता ये चाहती है कि इस बार हमारे जैसे आम आदमी को, नौजवान को मौका मिले। अगर ऐसा हुआ तो तैयारी तो शर्मा जी पहले, चाहे वो वार्ड नंबर 1 था, वार्ड नंबर 2 था, वार्ड नंबर 3 था या